भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज, और आज हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं और स्टूडियो में गंभीर मामला के लेके बैठे हैं। वो मामला जो है कि कुछ दिन से सोशल मीडिया से लेके अखबार में एक खबर बिल्कुल उछल जा रही कि एक फिजियोथेरेपिस्ट ने इलाज के नाम पे कछुजन के दवाई दे दी, एक्सपायरी डेट की दे दी, और एक्सपायरी डेट के अलावा इलाज में इंजेक्शन लगा के और उल्टो सीधो इलाज करके और लड़का की जान खतरा में डाल के और छोड़ दो। जो शिकायतें वहीं थाने से लेके सीएमएचओ ऑफिस तक शिकायतें वहीं सब कुछ हुई। लेकिन जैसे बुंदेली चुगली का एक पक्ष हमेशा नहीं दिखा, कैसे हम जो मानते हैं कि एक पक्ष अगर है तो उनमें दूसरे पक्ष में भी कछु बात हुई है या सच्चाई हुई है। सही गलत को फैसला करवे के लाने पर ना तो अदालत है और ना भगवान है। उगला दो अदालत, एक नीचे वाले की एक ऊपर वाले की है। तो हमें लगो दोनों पक्ष की बात सुनी जाए। सो पहला पक्ष जो हमारे पास है तो वो आओ, और वे वसीम हैं, मोहम्मद वसीम हाशमी, हाजी भी हैं, मस्तान साहब कॉलोनी में रहते, कोरल अफसर चलाते। इनके लड़का के पीठ में दर्द है तो और कुर्सी पर लगातार बैठत हुई है तो उनकी तकलीफ हो गई थी और इसे वे इलाज उनको करा रहे थे। जब दिक्कत हुई तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंच गए। जैसे उनने बताओ कि एक्सर पहले ही से कराए थे, दवाई भी करा तो आराम नहीं लगा तो वे दिक्कत हो गई थी। पहले हम जब बात सुनने ले रहे हाशमी जी की, वसीम हाशमी की, इनकी जो पीड़ा शिकायत तकलीफ पहले जा सुन लो, उसके बाद फिर हम भटकाव कर रहे हैं। भटकाव इसे कर रहे हैं कहाँ से जी पे आरोप लगा रहे हैं। और डॉक्टर साहब के हमने अपने स्टूडियो में बुला लो और हमें लगो इनको पक्ष भी जाओ चाहिए। कहाँ से डॉक्टरी को पेशा एक ऐसा पेशा है कि अगर समाज को अविश्वास आ जाए डॉक्टर पे तो फिर बड़ा संकट पैदा हो जाता। और समाज के तकलीफ में जब हो और वो अगर डॉक्टर को भरोसा नहीं है तो दवाई भी आदि लगत कही जाते कि दवाई और दुआ के संगे अगर साइकोलॉजिकल जो कहा था मानसिक रूप से अगर थोड़ा सा आदमी के भरोसा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छे से सही हो जाए, तकलीफों की दूर हो जाए। तो हमें लोगों जो चुनौती आती कैसे समाज में अगर अविश्वास पैदा हो रहा हो, डॉक्टर की गलती है या पेशेंट को खुरापात है, दोनों की क्या सच्चाई है हम ही को निर्णय नहीं कर रहे, लेकिन दोनों पक्ष की बात आ जाए और फिर हम जो के सोच रहे हैं कि अगर कोई जो को गलत है वो निर्णय ईश्वर की अदालत करत है और तो समाज का सबको करत। फिलहाल हम इनकी बात सुन रहे हैं, हाशमी जी की बात सुनने ले रहे हैं। का भाव आप कहाँ से आए, मामला का है? भैया हमारा नाम वसीम हाशमी है, हमें तो मस्तान सा कॉलोनी में रात। हमारा लड़का है मुकीम हाशमी, बड़ो लड़का, करीब 25 साल उम्र है ऊकी। सो एक दिन ऊके कमर में भाव रीढ़ की हड्डी में दर्द, सो ऊखे ऐसी गोली नहीं घर में। सो जो लोग गोली को असर रहे सो ठीक रहे, हमने कि चलो बेटा एक्सरे करा दीजिए। सो एक्सरे करावे के बाद फिर हमने गई कि भैया चलो कोई हड्डी वाले डॉक्टर का दिखा दें। सो फिर सोची कि चलो डॉक्टर धमनिया लो जाने दो, लेकिन रात हो गई, बोले पापा तना ज़्यादा हो रहा दर्द। तो हमने कही कि बेटा चलो चल के कोनो फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले चले तुम्हें। सो भैया इन लोग पहुँच गए, इनको पम्पलेट हमने पढ़ो तो डॉक्टर विकास शर्मा आओ भैया। सो इनको पम्पलेट देख के हम इन लोग पहुँच गए। सो इन लोग पहुँचे, सो हमने एक्सरे धरो डॉक्टर साहब के सामने। सो डॉक्टर साहब ने एक्सरे लगाओ अपने शीशा में, अरे बोले कि तो हड्डी में क्या पाओ, बोले जो तो बहुत खतरनाक ही काम भैया का काम करत। तो हमने कि डॉक्टर साहब कंप्यूटर चला जो लड़का। सुबह बोले कि तीखा तो हड्डी की प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमने कि भैया हम तो जा रहे थे सवेरे धमनिया लो, डॉक्टर धमनिया लो। सुबह बोले भाई साहब देखो बताएं तुम्हें एक बार डॉक्टर धमनिया केस बिगाड़ दिए, उनके 2-3 बिगड़े केस को इलाज हम खुद कर रहे। सो फिर उसके बाद हमने कही भैया तो फिर क्या दिक्कत है, बोले जो न्यूरो को केस है। तो हमने कही तो फिर क्या करिए भैया, हम डॉक्टर सेंगर या डॉक्टर आयंगर लो जाइए का होते ग्वालियर। सो भैया हम होते कि हमने कही अरे बोले ग्वालियर के केस तो हमारे लोग आ रहा है। सो हमने कि डॉक्टर साहब अपने तक कहाँ है कोनो न्यूरो सर्जन, बोले तो फिर तुम्हें पता नहीं है। बोले हम ही आए थे कि न्यूरो सर्जन इकलौते हम ही कहा है। तो हमने कि डॉक्टर साहब अब जब आप हो हमें पता ना तो सो अब आप ही को इलाज कर दो लड़का को। सो भैया बे हमारे लड़का का लेके भीतर गए। जोन लड़का हमें अपने संगे मोटरसाइकिल पे पछारे बैठाल के ले गए और वो जब हमें लड़का लेके गए डॉक्टर लो वो ले जाके उन्हें एक संगे 4 इंजेक्शन लगा दे। और भैया जब 4 इंजेक्शन लगा दे तो हमारा जवान लड़का उतई पलट गए, उतई भैया वो कुलटैया खान लगो।
हमने कही डॉक्टर साहब जो का हो गई। सो डॉक्टर साहब बोले कि कछु नहीं है, इका फिजियोथेरेपी दे रहे। सुनने भैया बेल्ट वेल्ट कस कुसू के उनने लगा दे बेल्ट में। 15-20 मिनट के बाद उनने मशीन पे से उतारो, तो के बाद लड़का से खड़ो ना हो जाए। सुबह बोले बेटा कछु नहीं है, 2-3-4 दिन लगे, 3-4 दिन में तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन तुम्हें 25 दिन लो तो आने ही पड़े, नहीं तो जो बीमारी फिर से लौट आया है। सो हमने की डॉक्टर साहब आ भी सुबह बोले, अब हमने उनसे कही कि भैया हमें बता दो पर्चा कितने होगा। सो भैया उनने हमें 4155 रुपया को पर्चा दो। दवाई के पर्चा के पीछे उनने लिखे, वो पर्चा उनने अपने लेटर पैड पे ना दे के होशियारी करी और सादा कागज़ में दे दो। लेकिन भैया हमें इलाज से मतलब, हमें क्या करने पर्चन से। अब भैया इतने पैसा जेब में डाले ना हाथे। सो फिर हमारे लड़का ने अपने खाते से उन्हें 4155 पेटीएम से उनके खाते में जमा करके उन्हें मोबाइल से अपने दिखा दो कि लो डॉक्टर साहब जी तुम्हारे पैसा हो गए। अब भैया जब वो लड़का का लेके होते थे हम चले, हमने कि डॉक्टर साहब अब का दिन पड़े 25 दिन लो आने। बोले अब कुल में 500 रुपया तुम्हें रोज़ लगना है। सो हमने कही ठीक है भैया। अब बाहर निकले सो भैया वो हमारा लड़का बैठा ही ना पाए मोटरसाइकिल पे। सो हम फिर भीतर गए, हमने डॉक्टर साहब वो तो हमारा लड़का ठाड़ो नहीं हो पा रहा। बोलो का है हड्डियन में तना स्ट्रेच आ गओ, वो हो जाए है 2-3 दिन में सही। हमने कही ठीक है भैया। अब वो लड़का का लेके हम आए अपने घरें लेके आए भैया। हमारा लड़का रात भर मछरिया से तड़पो, जैसे तैसे करके रात कटी। फिर भैया सवेरे होन ऊ की मताई ने ऊ खाली पेट की एक गोली दी। सो और बेचैनी बढ़ गई। फिर ऊ के बाद बे बोली तुम कहाँ दिखा ले आए जी, कौन से डॉक्टर कहाँ दिखा ले आए, इतने पैसा भी लग गए। ऊ के बाद कछु आराम नहीं। हमने कही दोपहर की गोली और दो, वो असर कर है। सो भैया उनने 11-12 बजे दोपहर की रोटी वोटी खवा के वहाँ जहाँ गोली दी। सो हमारा लड़का अब वहाँ चक्कर आने लगे भैया। वो बोलो पापा हमारा तो जो 5 हुन्न होगा। सो भैया हमारे घर में रोलैया पिटाइयाँ मट गए। फिर उसके बाद हमने जब भैया दवाई उठाई, हमने कही चलो भैया पतो तो लगाएं जे काय की दवाई दे दें। डॉक्टर के पास आप फिर गए दोबारा? भैया उसके बाद फिर हमने जब वो देखो तो जब दवाई के हमने रैपर देखे तो भैया हम वकील आए, एडवोकेट आए, लेकिन एक सेहत सी बात है कि डॉक्टर की दई भाई दवाई आदमी जो ही देखत के सवेरे खाने के शाम खाने, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट कभी नहीं देखत को। भैया जब उमें देखी तो कछु दवाई तो ऐसी हैं कि ना तो उमें मैन्युफैक्चरिंग डेट डली, ना एक्सपायरी, ना बैच नंबर, कछु है ही नहीं है। और टोटल जितनी दवाई हैं सब में लिखो है फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड। जे दवाई बिक्री हेतु प्रतिबंधित है। और भैया कछु दवाइयाँ की जहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रात उते को उनने पर्चा फाड़ के दई, लेबल फटे होते के। और भैया 1-2 दवाएं तो ऐसी हैं कि उनकी डेटें एक्सपायर हो चुकी हैं। अब आप क्या चाहते? अब भैया देखो कछु जने कहे कि चलो चलिए डॉक्टर लो मिलिए। हमने कहा भैया हमारा लड़का तो ऐसा है कि हम दूसरे डॉक्टर का देख के बचा ले भी। तो भैया ये वसीम हाशमी जी ने बात कही, बिल्कुल हमें पूरी जो इनने बात कही वही हमें सुनवा दी सबके। अब ये निर्णय नहीं हो, एक पक्ष की बात है। डॉक्टर साहब के हमने इसे बुलवा लो कि कैसे अगर हम क्लिनिक पे जाते हैं या हम कहूँ और जाते तो जो होता कि जे करवा रहा है कि का कैसो कैसे। पत्रकारों की भी विश्वसनीयता खत्म हो गई आज के समय में। पत्रकार खुद पार्टी बन जात, ऐसे हम पार्टी ना बनता है, ना हम इनके संगे ना उनके संगे, को के संगे नहीं है, लेकिन सच्चाई के संगे हम हैं और थामे भी यहू दामन। तो सच्चाई के लाने हमें थोड़ा हमें लगो कहाँ से हमें थोड़ी कछु चीज़ें चुभ रही थी, चुभ जा रही कि जे तब इतनी तैयारी से बहुत जल्दी चीज़ आ जाए। तकलीफ है तो तकलीफ के लाने डॉक्टर के पास आदमी जाए और शिकायतें बाद में करें और वो आदमी के पास पहले जाए सबसे पहले कि भैया तुमने इलाज कैसे करो। और आनो लेके तो जाओ चाहिए, लेकिन उतना नहीं पहुँच के दूसरी चीज़ें होने लगी। तीसरा जो पर्चा हमें चुभो है कि डॉक्टर है, जैसे हमने इनके पुराने पर्चे निकाले, कछु पेशेंट है 2 साल पुराने जिनने इनके तो इलाज कराओ तो उनके तो हमने देखे तो इनके लेटर हेड के पर्चा हैं। जो पहली बार हम पर्चा देख रहे हैं कौन डॉक्टर दवाई के संगे पैसा लिख रहा हो और पैसा के संगे ओवर राइटिंग भी है कि कहूँ 250 के 280 हो गए, 540 के 550 हो गए, ऐसी ओवर राइटिंग जगह जगह है।
तो हमें थोड़ा संदेह हुआ, हमें लगो कि एक पक्षी ना चलाओ चाहिए, वायरल खबर खूब हो रही थी। और डॉक्टर, हर डॉक्टर वो भी नहीं हो जो आदमी काल लगत के राक्षस है ना, भगवान के वेश में भेड़िया है, नोच रहा आदमी के है। समाज में हर प्रकार के आदमी है, लेकिन हर डॉक्टर ऐसा नहीं हो। और फिर ऐसा भी हो कि कुछ विवाद है, जैसे चांसी आंसी वाले को नाम मिल जाए, तो ऐसा हो तो भैया 8 साल की प्रैक्टिस में डॉक्टर साहब की दलील है कि 8 साल की प्रैक्टिस में पहला मामला है, और जो मामला भी तैयार हमारे खिलाफ करूँगा। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं पूरे मामला में, इनकी बात सुन ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बात जो आरोप आपने सुने, ये मामले में आपको क्या क्या वो है? सर, ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी का काम होता है, और फिजियोथेरेपी में ना इंजेक्शन, दवाइयाँ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती हैं। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से, फिजिकल थेरेपी है, मशीनों से, एक्सरसाइज से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जो ये पेशेंट है मुकीम हाशमी, ये गुरुवार को 8 तारीख को शाम को 7:30 बजे के करीब हमारे पास आया था, और किसी आरएमपी डॉक्टर के द्वारा रेफर किया हुआ था ये। तो ये पहले से ही उस डॉक्टर की दवाइयाँ खा रहा था, और एक्सरे पहले से ये लेके आया था वहाँ से। दर्द ज़्यादा था, हमने इसको कहा कि इट्स अ प्योर न्यूरोलॉजिकल केस, ये न्यूरोलॉजी का केस है, और इसका इलाज या तो झांसी में या फिर ग्वालियर में होगा। यहाँ छतरपुर में ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स हैं, ये न्यूरो का केस है, आपका नर्व कंप्रेस हो रहा है। तो ये बोले इनके पिताजी कि अभी यहाँ इतनी रात में तो हम कहीं जा नहीं पाएंगे, और फिलहाल आप थोड़ा बहुत अगर आराम दे सकते हैं तो दे दें, सुबह हम निकल जाएंगे। तो हमने फिर इनका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चालू किया, मशीनें लगाई, सिकाई की, थोड़ा खिंचाई, ट्रैक्शन बोलते हैं कि जब इनको उठाया तो ये बोले कि अब हमें अच्छा लग रहा है, आराम लग रहा है, और डॉक्टर साहब कोरोना टाइम पीरियड में हम बाहर जाना नहीं चाहते, तो आप ही हमारा इलाज कर दें। तो हमने कहा कि ये फिजियोथेरेपी है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, और एक्सरे के अकॉर्डिंग करीब 20-22 दिन या 25 दिन आपको लगेगा, क्योंकि हम ग्रेजुअली धीरे धीरे ही एक्सरसाइज से कंप्रेशन को डिकम्प्रेस कर पाएंगे। तो ये बोले चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, लग जाने दीजिए, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने फीस की बात पूछी, तो हमने इनसे ये कहा कि हमारी 300 रुपये फीस पर डे की है। उस हिसाब से इन्होंने कहा फीस बहुत ज़्यादा है, तो हमने कहा आप थोड़ा बहुत कम कर लीजिएगा। इन्होंने एडवांस के तौर पे हमें 4,155 रुपये फीस जमा की है, और जो कि इन्होंने ये कहा कि हमारे पास कैश नहीं है, तो पेटीएम के थ्रू जमा किया। आज ये बात बाद में समझ में आई कि इन्हें पेटीएम के थ्रू इसलिए किया था कि इन्हें बाद में कुछ प्रूफ चाहिए था, ये साजिश के तहत किया गया था। हमने ले लिया, फिर उसके बाद ये चले गए। अब ये बात है गुरुवार की, तो गुरुवार की पूरी रात निकल गई, शुक्रवार का पूरा दिन निकल गया, शुक्रवार की पूरी रात निकल गई। शनिवार की शाम को 4-4:30 बजे कुछ पत्रकार बंधुओं का फ़ोन हमारी क्लिनिक पे आया। हम लंच पे गए हुए थे कि आपके खिलाफ शिकायत आई है, आप क्लिनिक पे आ जाइए। तो हमने इनसे कहा कि भाई हम नहीं आ पाएंगे, तो हमारे पत्रकार बंधु बोले कि फिर हम एक पक्ष की बात चला देंगे। तो हमने कहा फिर आप रुक जाइए, हम आते हैं। हम वहाँ पहुँचे तो इन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, हमने उनको भी वही सब चीज़ें बताई जो किस्सा भी हुआ है। पहली बात मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर आपको गुरुवार की रात में तबीयत खराब हो गई थी इतनी ज़्यादा, तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए या किसी और डॉक्टर्स के पास क्यों नहीं गए, और अगर गए तो उन डॉक्टर्स के पर्चे आपने क्यों नहीं संलग्न किए। दूसरी बात, इन्होंने हमारी परमिशन के बिना हमारे फेसबुक अकाउंट पे जाके साइबर हैक किया है, साइबर क्राइम किया है, हमारे फोटो, हमारी जानकारियों से छेड़छाड़ की है बिना हमारी अनुमति के। तीसरी बात, जैसा कि आपने कहा, जो वो बिल दिखा रहे हैं उसमें बहुत ओवर राइटिंग है, मतलब ये बिल बाद में बनाया गया है, पेटीएम करने के बाद वो 4,155 का जो फिगर है उसको मैच करने की कोशिश की गई है। अगर ऐसा कोई गलत ट्रीटमेंट हुआ होता तो ये सबसे पहले हमारी क्लिनिक में आके हमसे पूछते, लड़ते, झगड़ते, ये ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया। हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारा पूरा काम मशीन और एक्सरसाइज से होता है। लास्ट 8 ईयर्स से हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे सभी पेशेंट सेटिस्फाइड हैं। बाकी यहाँ हमने कोई भी इंजेक्शंस, कोई भी मेडिसिन का उपयोग नहीं किया है। जी नहीं, इनने एक चीज़ और दही के इनको एक और के तो कि दवाई जो आपने दही एक्सपायरी डेट की दे दी पूरी, और जब उनने चेक कराई तो जो आपके तरफ से कौन दवाई ले गए थे, सीरप वीरप या मलम का चूसी? भाई साहब, हमारे यहाँ मेडिसिन का काम होता ही नहीं है, तो दवाई देने का या लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा। ये दवाई हम लोगों के यहाँ अलाउ ही नहीं है, हम लोग दवाई नहीं देते। नहीं तो आप पड़ताल करेंगे ये दवाई है काय की लिखी, कैसी कैसी दवाई हैं? अगर इतना ही हमें आता होता भाई साहब तो हम फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ी होते। हाँ। फिर हम न्यूरो मेडिसिन होते। अच्छा, एक बात और हमें सुनने में आया है, इनके इंटरव्यू में जो भी मैंने सुना, इन्होंने कहा कि हमने ये कहा कि हम इकलौते न्यूरो सर्जन हैं। हाँ। ये खुद ही ये कह रहे हैं कि हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए हैं, पेशे से ये एडवोकेट है, समझदार है, वकील है, और फिर ये खुद ही कह रहे हैं कि हमने न्यूरो सर्जन कहा और ये मान गए।
भाई ये फिजियो, और हमारी क्लिनिक में सब जगह लिखा है फिजियोथेरेपिस्ट, पूरा शहर जानता है कि विकास शर्मा फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हम अपने आप को न्यूरोसर्जन कैसे बताएंगे जी। बाकी दूसरा, इन्होंने एक आरोप और लगाया है, बेबुनियाद आरोप, कि डॉक्टर धमनिया के लिए हमने कहा कि उनके बिगड़े हुए केस हमारे पास आते हैं। डॉक्टर धमनिया या और वरिष्ठ चिकित्सक हमारे सभी सीनियर्स हैं, हमारा काम डॉक्टर धमनिया के बाद चालू होता है। वो प्लास्टर जब काटते हैं करने के बाद, तब फिर हमारा काम मोबिलाइजेशन का चालू होता है। उनका फील्ड अलग है, हमारा फील्ड अलग है। ये सिर्फ उन्होंने चिकित्सकों को अपने तरफ करने के लिए कहा है, बुराई उत्पन्न करने के लिए कहा है। हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि डॉक्टर धमनिया के बिगड़े हुए केस आते हैं या नहीं आते हैं। अच्छा, जे आप जैसे इलाज कर पर्चा बना तो आपको लेटर हेड वगैरह नहीं रहता कछु का? बिल्कुल, हमारे सभी पेशेंटों के पास हमारा लेटर हेड है, जिसमें हम क्या बीमारी है, कब हुई है, किस कारण से हुई है, क्या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, क्या मशीन हमने अप्लाई किया है, क्या एक्सरसाइज दे रहे हैं, कितने रिपीटेशन दे रहे हैं और कितने दिनों तक चलना है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। अच्छा। हमारा खुद का अपना लेटर हेड है। चलो, जब बात आपने नौ नहीं बता दी, हमारा यही सोच है भैया कि अगर देखो आरोप है तो उनको जवाब भी अगले पक्ष जाना चाहिए, और भी फिर निर्णय करने की स्थिति को जाएगा। कानून और बाकी चीज़ें होती हैं, जांच के विषय हैं, वे अलग चीज़ें हैं, अपन निर्णय नहीं कर रहे। ना डॉक्टर साहब के हम बेदाग कह रहे हैं, ना हम उन्हें सही कह रहे कि वे सही हैं कि जे गलत हैं। बात यह है कि कहूँ ना कहूँ खोट है चीज़ें में, जो चीज़ें टकराव आ रही कि रात शाम को कोई आदमी पहुँचे थे, हो सका तकलीफें पहुँचे हैं, पहले से इलाज चल रहा हो, तो बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमारे ऊपर थोप नहीं गई। सच्चाई का है, वे हाजी हैं, हज करके भी आए, ऊपर वाले के अदालत से सबके डराने। अगर डॉक्टर साहब गलत हैं तो इन्हें डराने आए, इन्हें अपने जीवन में भुगतने आए, और अगर उनने कौन ऐसा षड्यंत्र साजिश में हिस्सा बने हैं या योजना बना के कछु ऐसी साजिश कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा सर, जिस दिन सर ये इंटरव्यू हमारे पत्रकार महोदय लेने के लिए आए जी, उस दिन की शाम को फिर लगातार उस दिन से आज तक कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी को भेज के पैसे की बराबर डिमांड कर रहे हैं। अच्छा। पहले दिन जिस दिन ये इंटरव्यू हुआ उस दिन उन्होंने शनिवार की रात में 20,000 रुपये मांगे, 2 पत्रकार बंधु थे। उसके बाद ये 20,000 से हट के अगले दिन इन्होंने बोले खबर को वायरल नहीं करेंगे, चलाएंगे नहीं, और इन्होंने चला दी। हमने पैसे देने से मना कर दिया। अगले दिन जब इन्होंने खबर ज़्यादा नहीं चलाई, बोले अब हम और ज़्यादा चला देंगे, इसको बदल के 10,000 रुपये आप दे दीजिए, वो भी देने के लिए हमने उनको मना कर दिया। तो अब इन्होंने खबर ये अभी भी लगातार बार बार एक ही खबर को चला रहे हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर तो नहीं है कि आप बार बार एक बार चला रहे हो, चूंकि मैं पैसा देने के लिए मना कर रहा हूं। ये आज भी इन्होंने एक खबर हमारी दोबारा वही खबर चलाई है। अच्छा। और अभी भी ये क्लिनिक पे आके जो सिस्टर्स वहां काम कर रही हैं, अगर हम नहीं मिलते हैं तो ये खुद नहीं आते हैं, किसी को भिजवा के गंदे तरीके से अभद्र व्यवहार सिस्टर्स से भी हो रहा है। और अब हमें ये ऐसा लगता है कि हो सकता है हमारे ऊपर या क्लिनिक के ऊपर तोड़फोड़ हो सकती है, हमारे परिवार के ऊपर भी तोड़फोड़ हो सकती है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये हो गया है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी पूरी जवाबदारी इन्हीं की है, मोहम्मद वसीम हाशमी और उनके पुत्र मोहम्मद मुकीम हाशमी की। अच्छा, आपके जैसे जो आरोप लग रहे हैं तो इससे मानसिक पीड़ा कुछ ऐसी बात जी बिल्कुल सर, आपने सही पूछा। मानसिक प्रताड़ना भी है, इसका इफेक्ट हमारे ओपीडी पे, हमारे पेशेंट्स पे भी पड़ रहा है। बट ऑब्वियस है, अगर इस बारे में इस दौरान मुझे कुछ हो जाता है, मानसिक बीमारी या मान लीजिए हेमरेज या हेमिप्लीजिया, तो इस पूरी की जिम्मेदारी इन्हीं की है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार, मैं, मेरे मरीज, मेरा स्टाफ, सभी इस मेंटल हरासमेंट से सफ़र कर रहे हैं इस समय, और बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मेरी आवाज़ में आपको ये फील हो रहा होगा। तो देखो, जहाँ भैया जवाबदेही समाज की है कि किन चीज़ पे भरोसा करने की पे नहीं करने। और एक हम अनुभव की बात भी माने कि 8 साल से अगर डॉक्टर साहब को एक आध को मामला और आगा हो तो हमें लगत के कछु ना कछु दाल में काला हो तो, लेकिन पहला मामला भी ऐसा संदेहास्पद टाइप को आ रहा हो। हम संदेहास्पद करार नहीं कह रहे, हो सकता है पूरे सही हो, लेकिन जो एक दलील है डॉक्टर साहब की कि भैया का बच्चा की तबीयत बिगड़ी थी तो शिकायत लेके दोबारा तो आते, आज तक रुपया वापस ले भी नहीं आए। और बोले हमने फ़ोन भी लगवाए कई लोगों से कि जो काय कर रहे पैसा अपने वापस ले जाओ, तो अब जो कह रहे कि दबाव डाल रहे। ऐसी जब पूरी पटकथा है भैया, लिखी गई कि लिखवाई गई कि कछु और निमित्त है, इको निर्णय समय के हिसाब से होत रहे। फिलहाल हमारा जो सोच वो है कि समाज में डॉक्टर को दर्जा भगवान के बराबर है, और अविश्वास की खाई डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ना पैदा हो चाहिए। इसे देखो, जो कछु नहीं हो कि डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस खत्म हो जाए या उनकी कमज़ोर हो जाए ओपीडी, कछु नहीं हो, समय के साथ सब आदमी भूल जाए।
लेकिन विश्वास की जो खाई पैदा हो जाए जा कबो नहीं भर पात, इसे समाज को ताना बाना भी बिगड़ जात। और अब ये चीज़ें भी समाज में तय हो रही, ऐसे हल्ला भी हो रहा हो कि कोई जो आरोप लगा रहा हो कि भाई मुसलमान है तो पेशेंट और जो डॉक्टर हिंदू है सो जानबूझ के सो केस बिगाड़ रहा हो, तमाम टाइप की बातें हो रही। लेकिन डॉक्टर साहब को जो क्या बहुत हो कि भैया हमारा ने पेशेंट हो, वो जाति धर्म या कौन उससे नहीं हो। हम जो मोहल्ला में रात मुस्लिम माहौल है, ताना बान है, परिवार से सबसे जुड़े सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे आरोप लगा के कटघरे में खड़ो कर दो जाओ, मतलब कौन साजिश को हिस्सा में बनाओ जा रहा हो, कोई के पीछे है को कर रहा हो, इन्हें नहीं है पता। और हम भी कह रहे हमें भी नहीं है पता, उन्हें भी ना पता हुई है को केसों का कर रहा हो, लेकिन ऊपर वाले को जो CCTV लगो वह सबको पता है और समय के संग ही को निर्णय भी हो जाते हैं। इसे हम कह रहे हैं अगर डॉक्टर साहब गलत है तो इन्हें भुगत नहीं आया, को नहीं रोक रहा। और वे मुकीम भाई जो भी है जेको है आसिम भाई, अगर बेगलत हुई है तो अल्लाह ताला उन्हें बिल्कुल कुरान शरीफ की उन्हें बिल्कुल उन्हें बचत नहीं है उनकी। कहाँ से इतनी को इतनी दंड दुनिया में आदि के मिलत हैं जो तय है। इसे आत्ममंथन आत्म मूल्यांकन करवे को दो जन के लान है, जे को गलत है ऊ के लान है कि वो आत्म मूल्यांकन करे, उसके बाद कौन कदम बढ़ा ताकि व्यवस्था समाज की बनी रहे। हम लेना भैया वेदा जरूरी है तो कि दूसरों पक्ष भी सुनो जाए और बात बराबरी से हो, उसके बाद कौन निर्णय हो समाज में। धन्यवाद भैया, जय राम जी की।